इजरायल और ईरान के बीच मिसाइल हमले लगातार हो रहे हैं और इजरायल का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है और ये उसके लिए एक बड़ा खतरा है। इजरायल को अमेरिका का भी समर्थन हासिल है। जब इजरायल ने पिछले हफ्ते ईरान पर हवाई हमले किए तो उसने दावा किया कि ये हमले उसके परमाणु हथियारों की ओर बढ़ने को रोकने के लिए एक जरूरी कदम थे। आज आपको इस सेगमेंट के माध्यम से न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोसेस के बारे में बताएंगे, जो कि इस पूरे के पूरे वॉर के साथ कनेक्टेड है। इजरायल के हमलों में नतांज एनरिचमेंट प्लांट को एक बड़ा नुकसान हुआ है। ये ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु स्थलों में गिना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA द्वारा एक समीक्षा की गई है कि एक सैटेलाइट तस्वीर जिसने पुष्टि करी है कि 13 से 14 जून के हमलों के दौरान फोर्डो पर गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा था। इजरायल के अभियान ने अपनी तीव्रता के बावजूद संभवतः ईरान के परमाणु कार्यक्रम को केवल कुछ महीनों के लिए पीछे धकेल दिया है, जबकि नतांज के सेंट्रीफ्यूज को नुकसान पहुंचा है। लेकिन यूरेनियम को एनरिच करने के लिए आवश्यक प्रमुख बुनियादी ढांचा काफी हद तक बरकरार है। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं की सीमा पर अमेरिका और इजरायल की खुफिया एजेंसियों के बीच लंबे समय से काफी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने मार्च में ही कहा था कि ईरान एक्टिवली परमाणु बम नहीं बना रहा और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई ने 2003 में सस्पेंड किए गए हथियार कार्यक्रम को फिर से शुरू नहीं किया है, यह रिपोर्ट में कहा गया था। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही खुफिया प्रमुख के बयान का खंडन किया और कहा कि मुझे परवाह नहीं कि उन्होंने क्या कहा, मुझे लगता है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के बहुत करीब थे। ईरान परमाणु हथियार बनाने से पहले जितना संभव हो सके उतना करीब है, तो ये दर्शाता है कि उसके पास सभी आवश्यक चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन पॉलिटिकली ग्रीन फ्लैग नहीं। मध्य पूर्व में अमेरिकी अभियानों के लिए जिम्मेदार यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कथित तौर पर अधिक आक्रामक मूल्यांकन का समर्थन किया। उसे डर है कि अगर ईरान ने हथियार बनाने की दिशा में तेजी से फैसला किया तो वो जल्दी ही एक उपयोगी हथियार बना सकता है। वहीं 2 नौसेना जहाजों ने पहले ही इजरायल की रक्षा में मिसाइलों को रोक दिया है। अब एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि इजरायल नतांज जैसी सुविधाओं को निष्क्रिय कर सकता है, लेकिन उसके पास डायरेक्ट अमेरिकी सैन्य भागीदारी के बिना फोर्डो पर हमला करने की क्षमता नहीं है। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने कतर और ओमान से कहा कि जब तक इजरायली हमले जारी हैं तब तक कोई कूटनीति संभव नहीं है। अब आपको बताते हैं कि जिस यूरेनियम संवर्धन, जिस यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस की बात हम कर रहे हैं, इस प्लांट की हम बात कर रहे हैं, वो आखिर है क्या और इससे कैसे बनता है एक न्यूक्लियर बॉम्ब, जो ईरान में इजरायली हमलों की सबसे बड़ी वजह है। पिछले हफ्ते इजरायल ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों नतांज, फोर्डो और इस्फहान को निशाना बनाया, जिसके बाद इन दोनों के बीच में वॉर शुरू हुई। हालांकि इनमें कितना नुकसान हुआ इसे लेकर अलग अलग दावे हैं। नतांज और फोर्डो वो जगह हैं जहां ईरान यूरेनियम को संवर्धित करता है, जबकि इस्फहान कच्चा माल सप्लाई करता है। अब इजरायल बार बार ये एलिगेशंस लगाता है कि ईरान इन परमाणु ठिकानों में बम बनाने की तैयारी कर रहा है और अपने मकसद के काफी करीब है। इजरायल ने ईरान पर हमलों की यही वजह बताई है। अब ईरान के ये ठिकाने बेहद सुरक्षित और जमीन के नीचे बंकर्स में बने हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि यूरेनियम संवर्धन आखिर होता क्या है, यूरेनियम एनरिचमेंट आखिर होता क्या है और क्यों दुनिया इसके जरिए परमाणु हथियार बनाए जाने को लेकर इतनी डरी हुई रहती है और क्यों इसी की वजह से 2 देशों के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है। तो चलिए समझते हैं क्या है यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस। एनरिचमेंट का मतलब है यूरेनियम में एक खास किस्म के परमाणु यानी कि U-235 की मात्रा को बढ़ाना ताकि वो फटने की क्षमता रखे। आम भाषा में कहें तो ये एक तरह से यूरेनियम को अपग्रेड करना है, बिल्कुल
जैसे कच्चा सोना शुद्ध किया जाता है, वैसे यूरेनियम को भी हथियार बनाने लायक बनाया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम में लगभग 0.72 यूरेनियम यानी कि 235 होता है, U235 होता है, यूरेनियम 235, और बाकी सब यूरेनियम 238 होता है। वो विखंडन यानी फटने में सक्षम नहीं होता है, तो उसकी वैल्यू को एक बढ़ाना होता है। लेकिन बम बनाने के लिए U235 की मात्रा को बढ़ाकर 90% तक ले जाना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम इनरिचमेंट कहते हैं, यूरेनियम इनरिचमेंट कहते हैं। अब दूसरा प्रोसेस है कि ये होता कैसे है, चलिए वो भी समझ लेते हैं। ईरान समेत कई देश यूरेनियम संवर्धन के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें यूरेनियम को एक गैस में बदला जाता है और फिर उसे बेहद तेज गति में घुमाया जाता है। तेज रफ्तार में भारी यूरेनियम 238 किनारे चला जाता है और हल्का यूरेनियम 235 बीच में रह जाता है। इस प्रक्रिया को कई बार रिपीट किया जाता है ताकि उसकी वैल्यू को बढ़ाया जाए। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को सबसे ज्यादा चिंता होती है, क्योंकि इसे बम बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके का ये पूरा प्रोसेस रहता है। कुल मिलाकर यूरेनियम संवर्धन, यूरेनियम एनरिचमेंट एक डुअल यूज टेक्नोलॉजी है, यानी इसका इस्तेमाल बिजली और दवाइयों में भी होता है और हथियारों में भी। लेकिन एक बार अगर देश 90% तक U235 बना ले तो फिर परमाणु बम बनाना केवल तकनीकी औपचारिकता रह जाती है। इसलिए संवर्धन को लेकर IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी हर देश की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती है, और जब ईरान जैसे देश इसमें तेजी दिखाएं तो खतरे की घंटी तो बजेगी ही। अब आपको वॉर के पीछे का मूल संदेश पता लग गया कि दोनों देशों के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन आखिर क्यों है, कैसे हुई। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। वर्ल्ड इन फोकस में जुड़े रहें हमारे साथ।